अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल व करम फरमाए, रहम फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं वसीम कादरी चैनल। मैं सूफी मोहम्मद वसीम कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसा वजीफा लेके हाजिर हुआ हूँ जिस पर अमल करने से इंशाअल्लाह आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा, आपका कोई मकसद हल नहीं हो रहा, आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही, या वज़ाइफ करके थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपने इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा आपने वज़ाइफ किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने दुआएं की हैं और आपका वो मसला हल नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ये एक ऐसा अमल है जिसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल करने से आपका वो मकसद, आपका वो जायज़ मसला इंशाअल्लाह फौरन हल हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा जो हमारी वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी आप वजीफ़ा नोट कर लें। वजीफ़ा करने से पहले आप अपने आप को पाक साफ करें, नमाज पढ़ें। रमज़ान का महीना है, बहुत मुक़द्दस महीना है, तो ये रमज़ान के महीने का ही वजीफ़ा है। और अपने आप को पाक साफ करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर करें, उसके बाद ये वजीफ़ा करें। इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें, साहिब लौलाक हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे दुरूद व सलाम पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें। तो इसके बाद आप ये अमल करें। अभी अमल मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आपने नमाज मगरिब के बाद, जब आप रोज़ा इफ्तार कर लेंगे उसके बाद नमाज पढ़ें, और नमाज मगरिब के बाद आपने 10 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है और 10 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, और अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। ये आपने पूरा रमज़ान शरीफ ही आपने अमल करना है। अफ्तारी के बाद आपने मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह। और जब आप ये अमल कर लेंगे, आप ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने फ़ौरन अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के आजिज़ी इंकिसारी के साथ, खलूस नीयत के साथ आपने दुआ करनी है। उस मकसद को हाजिर रख के, उस मसले को, उस अपनी हाजत को अल्लाह की बारगाह में पेश करके आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपका ये मकसद, आपका वो मसला फ़ौरन हल हो जाएगा इंशाअल्लाह।